बंगाल उपचुनाव में टीएमसी ने चारों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था और जब नतीजे आए तो चारों सीटों पर टीएमसी का कब्जा हो गया, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। दिनहाटा में तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने खूब रंग खेला और बैंड बाजे पर जमकर नाचे। गुसाबा में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिवाली के मौके पर होली खेली और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। शांतिपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें आईं। वहां टीएमसी के लोगों ने रंग खेलते हुए जुलूस निकाला और नाचते गाते हुए जीत की खुशी मनाई। बंगाल में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें 2 पर पहले बीजेपी का कब्जा था, लेकिन उपचुनाव के नतीजे आए तो वो दोनों सीटें बीजेपी के साथ चली गईं और दिनहाटा, शांतिपुर, गुसाबा और खड़दा में टीएमसी ने जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव के दौरान दिनहाटा और शांतिपुर सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन उपचुनाव में वो दोनों सीटें उसके हाथ से निकल गईं, गंवानी पड़ी उसे। यही नहीं, 4 में 3 सीटों पर तो बीजेपी की जमानत तक जब्त हो गई। दिनहाटा में टीएमसी ने बीजेपी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया, तो वहीं खदड़ में जीत का अंतर करीब 93,000 वोट रहा, जबकि गोसाबा में टीएमसी करीब 1.5 लाख वोटों से जीती। वहीं शांतिपुर में टीएमसी करीब 64,000 वोटों से जीती, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के जीतने वाले चारों उम्मीदवारों को बधाई दी। ममता बनर्जी ने नतीजों के ऐलान के बाद एक ट्वीट किया और इस जीत को नफरत की राजनीति पर विकास और एकता की जीत बताया। ये जीत वाज एक्सपेक्टेड। हम अच्छा से चुनाव लड़े, अच्छा से जीते। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि उपचुनाव के दौरान गुंडागर्दी हुई, इसलिए नतीजे उसके पक्ष में नहीं आए। उनकी 1 लाख की जीत हो, 2 लाख की जीत हो, चुनाव नहीं है वहाँ पोलिंग बूथ पे कब्जा है, वो सीट छीनते हैं। बंगाल उपचुनाव में 4 सीटें जीतने के बाद टीएमसी की विधानसभा में 294 में 217 सीटें हो गई हैं। सौभाग्य की बात यह कि पश्चिम बंगाल की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें खड़दा और गोसाबा सीट पहले भी टीएमसी के ही कब्जे में थी, लेकिन खड़दा में टीएमसी उम्मीदवार का निधन चुनाव नतीजे आने से पहले ही हो गया, जबकि गोसाबा में टीएमसी विधायक का निधन जून में हुआ, जिसकी वजह से उपचुनाव कराने पड़े। तो वहीं दिनहाटा में बीजेपी के निशित प्रमाणिक और शांतिपुर में जगन्नाथ सरकार ने चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ये दोनों सांसद भी थे। लेकिन इनकी छोड़ी गई सीटों पर भी टीएमसी ने भारी अंतर से जीत हासिल की, जिसे बीजेपी ने टीएमसी के डर का नतीजा बताया।